या हेलो गाइस। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास एक एरे है। जैसे कि हमारे पास एक एरे है, हम इसको रिवर्स करना है, तो हम इस एरे को कैसे रिवर्स करेंगे। तो ठीक है। तो हम पहले हमारे पास जैसे सपोज कि हमारे पास हम पहले अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। सपोज हमारे पास एक एरे है जिसमें एलिमेंट है 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट है और हमें जो एक आउटपुट में अपना एक एरे देना है जो कि सेम साइज का होना चाहिए, मगर इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो एक रिवर्स ऑर्डर में होनी चाहिए। सपोज जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 था तो लास्ट में क्या था 6, तो 6 की पोजीशन पहली हो जानी चाहिए और पहले की पोजीशन लास्ट वाली हो जानी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दूसरे की पोजीशन क्या होगी, ये शुरू से सेकेंड नंबर पे है तो ये लास्ट से सेकेंड नंबर पे हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। दो की पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी। अगर हम इसको इंडेक्स में देखें तो कुछ ऐसे देख सकते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास तीन तीन की पोजीशन है इंडेक्स नंबर 2 पे, लेकिन शुरू से। अब हमें लास्ट से चाहिए इसको, लास्ट में हम इंडेक्स, अब ये अगर ये लास्ट में जाएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 पे। उसके बाद हम फोर की पोजीशन शुरू से शुरू से चौथी है तो लास्ट, अब यहाँ लास्ट से चौथी हो जाएगी, तो लास्ट से चौथी। उसके बाद हम फाइव फाइव की पोजीशन शुरू से दूसरी है तो ये लास्ट से दूसरी है तो अब शुरू से दूसरी हो जाएगी। ठीक है, और सेम टू सेम ये लास्ट है तो ये यहाँ पे फर्स्ट बन जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को बात करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सब जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास एलिमेंट है उनकी पोजीशन को वो चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो वो जो पोजीशन जब चेंज हो रही है तो उनको वापस से कैसे सही करेंगे। सपोज हम, तो इसके लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं। तो पहला अप्रोच ये होगा कि जो भी हमारे पास एलिमेंट के इंडेक्स हैं उनको हम स्वैप कर दें। ठीक है, स्वैप कर दें का क्या मतलब है कि जैसे सपोज कि हमारे पास जो भी हमारे पास एलिमेंट है, सपोज ये इसकी पोजीशन है 0 और इसकी पोजीशन 0 है और फर्स्ट वाली लास्ट वाली इसकी पोजीशन है 5। हम इन दोनों को स्वैप कर दें। ठीक है, अगर हम इन दोनों को स्वैप करेंगे तो हमारा कैसे बनेगा, तो इसकी जब हम इसको स्वैप करेंगे तो ये और ये पोजीशन स्वैप हो जाएगी, तो हमारा नंबर कुछ है ये ऐसे बन जाएगा। जो बीच में एलिमेंट है वो सबके सब वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो बीच के एलिमेंट को हम वैसे के वैसे ही रखेंगे, लेकिन फर्स्ट और लास्ट के एलिमेंट को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम अपने इस इंडेक्स पे बढ़ के यहाँ पे आ जाएंगे दूसरे वाले पे, और लास्ट से घट के हम 5 पे आ जाएंगे। अब हम इन दोनों एलिमेंटों को यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं उनको एक दूसरे से स्वैप कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास जो भी एलिमेंट है वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक है, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। अब हम इसको अपने जो जो भी वेरिएबल 5 पे था उसको बढ़ा के हम 3 पे कर देंगे। ठीक है, और जो वेरिएबल हमारा 2 पे था उसको हम घटा के 4 पे कर देंगे। अब हम इन दोनों एलिमेंटों को आपस में स्वैप कर देंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1। और जो भी हम यहाँ पे एक अपनी कंडीशन को चेक कर लेंगे कि हमारी अब कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि सपोज हम यहाँ से शुरू करने वाले एलिमेंट को आई बोलते हैं और लास्ट से जाने वाले एलिमेंट को जे बोलते हैं। तो अगर हम कंडीशन ये लिख देंगे कि आई ग्रेटर देन या इक्वल टू जे हो गया तो हम रुक जाएंगे, वहीं से ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जब ये कंडीशन आ जाएगी तो हम उसमें ब्रेक कर जाएंगे। ये हमारा ओवरऑल अप्रोच हुआ। तो सब चलो, तो एक बार हम इसको और देखते हैं कि कैसे कैसे ये चीजें काम कर रही है, और हम इसको एक बार जाके अपने एडिटर पे भी देख लेंगे कि कैसे ये एक्चुअल में काम कर रहा है। तो ठीक है, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं और अपने एडिटर पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम अपने रिवर्स एक्चुअल कोड में चलते हैं।
यहाँ पे इन्होंने एक स्ट्रिंग दिया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों का तरीका जो होता है एकदम सेम ही होता है। तो हम पहले एक काम कर लेते हैं, जो भी हमारा स्ट्रिंग है इंट, पहले हम एक पहले एक हम इसको एक इंट वेरिएबल इंट करके पहले इसका साइज को स्टोर कर लेते हैं। स्ट्रिंग के साइज का फार्मूला, स्ट्रिंग के साइज का वो होता है, साइज निकालने के लिए डॉट साइज नाम का फंक्शन होता है, उसको यूज कर लेते हैं। तो इससे हम स्ट्रिंग के साइज को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग का नाम मोस्टली मैं यूज एस करता हूँ, इसलिए इसको एस करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दो वेरिएबल दे देंगे, एक को लो लिख देंगे जिसको हम आई बोल रहे थे, उसको जीरो दे देंगे, ठीक है ठीक है। और एक जे ले लेंगे जिसको बोल रहे थे लास्ट वाला, लास्ट, तो उसको दे देंगे एस डॉट साइज, जो भी साइज है उससे एक कम, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स एक कम होता है, साइज जैसे कि 5 है तो इंडेक्स 4 ही होगा। तो इस चीज में हम इसको यहाँ पे ये कर देते हैं। अब उसके बाद हम एक कंडीशन लगा देते हैं, एक लूप चला देते हैं कि आई जो भी है, अगर वो, हमारी कंडीशन क्या थी कि जो भी हमारी जो कंडीशन ये थी कि आई जो भी हो छोटा होना चाहिए जे से, या हाँ आई जो छोटा होना चाहिए जे से, या तो तब तक ये लूप चलता रहेगा। जो उसके बाद जैसे ही वो बराबर या बड़ा हो गया तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम या कुछ भी नहीं करेंगे, हम एक स्वैप कर देंगे जो भी हमारे पास उस इंडेक्स की वैल्यू है। तो हम एस आई को एस जे के साथ स्वैप कर देंगे। उसके बाद हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, जब आई इंक्रीमेंट हो जाएगा और जे डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आई की वैल्यू 0 से 1 2 3 करके बढ़ती रहेगी और जे की वैल्यू घटती रहेगी। तो अब यहाँ पे हम अब रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न कर देते हैं एक सेम, रिटर्न कर देते हैं सेम स्ट्रिंग, क्योंकि हमने जो भी काम किया है इसी स्ट्रिंग में किया है। तो एक बार इसको हम कंपाइल करके देख लेते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है, तो उसके बाद हम इसको और भी देखते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने एक बार हम डिबग भी कर लेते हैं। एक बार मैंने साइज को स्टोर कर लिया, इंट जीरो दे दिया और जे को लास्ट वाला दे दिया, ठीक है। अब मैंने कंडीशन लगाई कि आई जो छोटा होना चाहिए जे से, तो ठीक है। उसके बाद जब भी ये दोनों एलिमेंटों को स्वैप कर दो, आई को इंक्रीमेंट कर दो और जे को डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये आई थिंक कुछ टाइम ले रहा है, तो इसलिए हम अपने खुद के ही कंपाइलर पे कर लेते हैं, खुद के VS कोड पे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कम टाइम लगाएगा इन कंपेयर टू ओके इन। हम अपना कंपाइलर यूज कर रहे हैं इस बार, तो अगर हम अपना कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो ठीक है। तो हम पहले यहाँ से एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू DSA लवर, ओके। उसके बाद हम इसी स्ट्रिंग को वापस से स्टोर कर लेते हैं। हमने जो यहाँ पे हमारा जो भी कोड था स्ट्रिंग वाला, हम इसी स्ट्रिंग को वापस से कॉपी करके हम यहाँ पे अपने इस कोड पे रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से रख लेते हैं, ठीक है। हमारे रिवर्स वर्ड करके हमारे स्ट्रिंग का नाम है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्ट्रिंग में रिवर्स वर्ड करके काम करते हैं, हाँ, इसको एस से भेज देते हैं। अब हम इसको सी आउट करके देखते हैं कि हमारा एक्चुअल में स्ट्रिंग रिवर्स भी हो रही है या नहीं, ठीक है। तो हम इसको एक बार कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको एक बार कंपाइल करते हैं, हाँ, ओह ओके, आई हैव जस्ट एक प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे रिवर्स का नाम नहीं पूरा हुआ था, इस वजह से ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो मैंने इसको कंपाइल किया, अब रन किया। अब इसने देखिए, इसने जस्ट DSA लवर का उल्टा दिया है, पहले R फिर E फिर S फिर O, REVOLSD, या ये सब बोथ है, ये जो भी है ये इसका रिवर्स है।
तो आई होप आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि हम इसको कैसे कर रहे थे। जो भी हमारे पास एलिमेंट है, पहले हम उसको पहले हम उसके हम दो एलिमेंट यूज करते हैं, दो वेरिएबल यूज करते हैं, एक हम रखते हैं स्टार्ट पे, एक रखते हैं एंड पे। उसके बाद हम दोनों को एक दूसरे से स्वैप कर देते हैं, इन दोनों के एलिमेंट को एक दूसरे से स्वैप करेंगे और उसके बाद इसको एक को इंक्रीमेंट करेंगे, दूसरे को डिक्रीमेंट करेंगे, फिर आया एलिमेंट फिर स्वैप करेंगे। उसके बाद हम कंडीशन भी चेक करते रहेंगे कि कंडीशन से ज्यादा कंडीशन पे वो ब्रेक हो जाए। बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे नए वीडियो में।